हाँ जी, राधा स्वामी। कहते हैं जीवन के क्षेत्र में गुरु की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं वे हमारे माता पिता होते हैं। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे हमारे अध्यापक हमारे गुरु होते हैं। जैसे योग्य डिग्री बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार ईश्वर की खोज भी बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती। ईश्वर की खोज के लिए सद्गुरु का होना अत्यधिक जरूरी होता है और हमारे जीवन में सद्गुरु का महत्व अत्यधिक होता है। तो आज का जो सत्संग है वो बड़े महाराज जी परम संत ताराचंद महाराज जी ने फरमाया है, जो बहुत ही अच्छा है। उनकी बातों को आप अपने जीवन में उतारिए और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सत्संग को पूरा सुनने का कष्ट करें। राधा स्वामी। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, अपने मेरा एक वचन मान लो, तर जाओगे कि अपने घर की बुराई बाहर मत करो। कभी कभी कोई अपने बेटों की बुराई करता है, कोई अपनी बहुओं की बुराई करता है। ये उन बेटे बहुओं का दोष नहीं, तो तुम्हारा दोष है, तुम लोगों का कसूर है। माज बता रहा था, उड़क कुलदीप कई जने बैठे थे, वहां ज्ञानकार घाम का चमका लागे से चुड़ाला रानी के अपने पति के गुरु बन गई। वह शिखर ध्वज की थारी भागवत में इस तरह आती है, मैं पढ़ा सुनी से। और उन्हें कितने लड़के, 4 लड़के साधु बना दिए। शिखर ध्वज कहने लग गया रानी के हाँ के 4 तो साधु बनाए, को गद्दी को संभालने वाला भी छोड़ेगी। वो कहने लगा क्या बात, सकेगा था तो छोड़े, इसको तो शिक्षा न देना। 5 में लड़के को तो आकवतानु चौथा था, भूल जाऊंगा, कई पुरानी मिसाल याद आएगी। वो कहा अच्छा इसको कोई शिक्षा नहीं दूंगी ना। मालिक की मौज हुई, राजा शिखर ध्वज थोड़ा छोड़ गया। वो 12-13 वर्ष का लड़का था। माँ की ममता बड़ी होसम। माँ ऐ सत्संगियों, जो माँ की सेवा कर लेता है न, उसके सिर पर ऋण नहीं रहता कोई भी। मड़कब माँ हो जारणी तो पुत्र को न बेचारणी। उसने खून प्या की पाला, उसका बदला तारो। सारी पृथ्वी पर जितने देवता हैं उनकी सबकी पूजा बन जाती है माँ की सेवा में। माँ पृथ्वी तो बड़ी से, और जिसने बाप की सेवा कर ली तो उसका सारा, उसका भी ऋण उतर गया। कितना के बाप आसमान तो बड़ा से, आसमान के देवता सारे खुश हो जाए बाप की सेवा में। और स्त्री पति सेवा और पति स्त्री की सेवा दोनों बराबर से। पर कोई बैठे आगे ऐसा बोलने वाला, कई लोग उल्टी शिक्षा देते कि स्त्री ने सतगुरु धारण नहीं करना चाहिए। क्यों कि ना, स्त्री का तो पति गुरु होता है। ये उन मूर्खों की बातों मत फंस जाना। को बोलने वो मूर्खों का खेल से हो, वह कटाक्ष करने वालों की चाल से। स्त्री का पति स्त्री का गुरु बन गया तो फिर औलाद पैदा करने जगह नहीं है कहीं भी। स्त्री का पति तो स्त्री का गुरु कौन बना था? स्वामी जी महाराज थे नारायणी देवी के, रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी के। कितने में घड़ियों की बता सकूं सो। इरेवा उनको पिता कहा करते थे, वो बेटी कहा करते, कोई माता कहता है। जब गुरु गुरुआ सतगुरु बन जाता, गुरुआई पर आ जाता, उसकी धर्म पत्नी भी उसकी बेटी बन जाती है। गुरु का दर्जा ये नहीं। एक में पर्सन एक बात कर दी एक दिन, उन्होंने कहा स्त्री सतगुरु नहीं बन सकती, गुरु बन सकती है। मेरे पास में आया, बोला क्यों नहीं बन सकती? मां नहीं बन सकती। बोला सुलभा गार्गी थी, मां गुरु थी, सतगुरु नहीं थी न। मीराबाई मां गुरु थी, सतगुरु नहीं थी न। सतगुरु का घर बड़ी दूर। सतगुरु को तुम समझ क्या सकते हो? सतगुरु कहते किसको? सतगुरु देह का नाम थोड़ा है तो न। सतगुरु जननी जण्यार ना वा कमाई बाप, पिंड अंड माव निर्नावा तीनों ताप। अनहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नीता का नाम कबीर। सतगुरु के क्या पूछो? सतगुरु तो न्यू कहते कबीर साहब, देह को सतगुरु कह रही सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग में आवे नीता को सतगुरु जान। अब तो कईयों भरम पड़ गया, लोग तो और एक गुरु मानते हैं। गुरु तो बहुत दूर चौथे लोक में बैठा से। ये तो मंत्र सुना दिए, इसका नाम गुरु है। तो मंत्र हमारे बहुत पंडित लोग भी दिया कर दे। ओम नमः भगवते वास्ते आए, ओम नमः शिव आए,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गायत्री सीख ले, मिल गया गुरु। ये बहुत घूमया फिरा। सतनाम सतपुरुष अकाल मूर्ख सवत स्वरूपी राम, ये मंत्र है, नाम नहीं है। न नाम तो जो याद कर लोगे पता लग गया तो इनकी जरूरत नहीं है सुमरण करने की, इन मंत्रों की। राधा स्वामी राज सुन जपते, ये भी मंत्र है, नाम नहीं है न। इस तरह नहीं तेरोगे कभी भी राधा स्वामी राज सुनते। हाँ तेरोगे, वो तुमने पता से जिसने 18 मंजिलों का भेद बताया और मारे पूरा 10 प्रकार के शब्द समझा दिए, उन मंजिलों का पूरा भेद दे बता कि इस 18वीं मंजिल पर धुनी होती है, ये राधा स्वामी नाम है। तेर जाओगे फिर बावड़ के संसार में नहीं आओगे। आप पर्सन नहीं कर सकता कोई भी कि संसार में नहीं आए तो फिर हम तो दुखी हो गए, पत्थर बने पड़े रहेंगे ना। जिनको राज मिल रहा से, औलाद से, सारे सुख से, इस सुख तो 12 से ज्यादा तो सूर्य लोक का सुख से, और उस सुख तो 12 से सुख इंद्र लोक का सुख से, उस तो 12 से ज्यादा सुख ब्रह्म लोक का से, और उस तो 12 से ज्यादा सुख शिवलोक का सर, उस तो 12 से ज्यादा सुख विष्णु लोक का सर। ये कितने बढ़ते गए देख लो। और ये सब आने वाले सर उस विष्णु लोक तो ज्यादा सुख काल महाराज का से। आप प्रश्न कर जो काल महाराज कौन सा? ओम। वो काल महाराज कौन जो ब्रह्म कुआरी मताले बता शिव बाबा, उसका हम काल कह देते हैं। काल किसको कहते हैं? काल उसका नाम है, उसकी म्याद है, उसका नाम काल है, उनकी म्याद है। ब्रह्मा विष्णु की म्याद से, उस काल महाराज की म्याद से वो भी रास्ते में अड़िया बैठा से। अब तो मेरी बातें सुन के चक्कर आ गए हो गए, ये अच्छे बेगन में पा दिया कित आ गए हम लोग कि मैं मोक्ष की बातें कहता हूं। आप कहोगे क्या इनकी घटिया बातें कहते हो, इनकी बुराई करना? इन सब के सब ने आना जाना पड़ता है। देवी देवता की म्याद है, इनके देवी देव कहे राम सर हमने ठोड़ बता के बोला जो मेरे तो बेमुख उसने लूटो खाओ जा। जो भगवान की भक्ति, भगवान किसने कहते हैं? भगवान उसने न उसने भग भोग्या न भग में आया, तो भग में सतगुरु नहीं आमदान है। तो सत्संगियों वो घर दूर से इन देवी देवता की म्याद है, तो किसकी म्याद है? अवतारों की भी म्याद है। बोलने वाला है कोई कि इनकी म्याद इन्ना म्याद है, और ये सब अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आते हैं। तो क्या आप नहीं कह सकते कि तू ही आया से परम संत बन के ने? मैं अब कया धर्म कबीर का बेटा सू। और कोई कबीर पंथी बोलो अगर राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर की शिक्षा अधूरी रह जाती। आज कबीर पंथी कोई भी शिक्षा का वर्णन नहीं कर सकता न। राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो को बोलना बोले क्यों रह जाती? कमलों का भेद किसी ने वर्णन कराया को नहीं, के कबीर साहब ने करया, के स्वामी जी ने करया, के तुलसी साहब ने करया, हजूर महाराज ने करया, के पद्मदास ने करया, और 516 कमलों का भेद नहीं वर्णन करया किसी को भी। चाहे गरीबदास की बाणी लिया, चाहे दम उल्ट सुल्ट करी, सीधा लंबर में किसी ने करया को नहीं ने। मेरी सुनी इसमें पढ़ा लिखा नहीं उन्हें, ये लंबर बता देता हूं सबके। इसीलिए उन्होंने क्या करा? अवतारों ने अपने कर्म भोगे। आपको किसी बात कहते हो, मैं सीधी बातें कहता हूं कि कर्म नहीं भोगे। रामचंद्र जी ने बाली का तीर मारा लुक करके न, और वो है बाली बालिया भील बना, और रामचंद्र जी कृष्ण बन के थारी भागवत कहती है। वो है बालिया भील, उसने उसका पाम ग्यासी मारी। कर्म का भोग होया के मेरे पास में किसी ने प्रश्न किया था कि आप गुरु की बढ़ाई करते हो? महा के बगैर गुरु को उद्धार ना कर दे, दूध का बगैर खीर नहीं होती न। समझ गया? और दोयों का मेल बगैर बच्चा नहीं होता कभी पैदा। इसलिए संसार का नेम है, बगैर सतगुरु का मोक्ष नहीं होती। गुरु तो संसार में आना जाना स्वर्ग बैकुंठ मिलेंगे, सतगुरु तो मोक्ष मिलेगी। वो कहने लगा तो सतगुरु किसी नहीं मिले, सतगुरु मिला काम बन जा। हाँ बन जाता। मेरे आगे उन्हें प्रश्न किया कि नहीं बने। माँ क्यों? बोला इसका कोई नहीं बने। माँ किसका? के कर्ण का। मैं कर्ण में सतगुरु मिल गया था ना। हाँ
तो उसका के बढ़िया सतगुरु तक काम बनता, करण में सतगुरु नहीं मिला, गुरु मिला था। सतगुरु कौन होता? परशुराम था उसका सतगुरु। सतगुरु नहीं था, गुरु था। सतगुरु आगे चलता हो तो 3 लोक का था। आया उल्टा बोला हाँ, अरे सतगुरु 1 करोड़ रोज दान करया करता गौआ का, तुम्हारी भागवत के थे कुन राजा नरग और बताने वाले भी थे पंडित लोग, उनने शराब दे दिया, केरलिया बनया वो। क्या बचा नहीं सकते उन गऊ का इतना? 1 करोड़ गऊ, 1 गाय रोज दे दे, भाग उस महाभारत में लिखा तो स्वर्ग में ले जाती है। तो 1 करोड़ रोज दान करया करदार केरलिया बनया, इसलिए ब्राह्मण बड़ा माना गया से गऊ के सब दानों थे। और ब्राह्मण की सेवा बहुत बड़ी से, और ब्राह्मण जहां 5 टेक देता भूमि पवित्र हो जाती है। ब्राह्मण में आर्य में संत में कोई भेद नहीं होता न। जो न्यारे न्यारे कहता वो अधूरा गुरु मिला, अधूरा से। इसीलिए पहली आर्य बनो, फिर ब्राह्मण बनोगे, फिर ब्राह्मण बन के न फिर संत मत न समझ सकोगे। कोई पूर्ण मिल जा तो, नहीं तो अधूरे मिल गए तो नहीं बन समझ सकते। मेरी सारी जिंदगी गुजरी से 3 की साल सतगुरु मिला तो सारी जिंदगी खेल में गुजर गई, बतेरा घूमया फिरा। जब सतगुरु मिला तो लेखा निमट गया और काम बन गया, मैं समझ गया। इसीलिए महात्मा को सतगुरु मिलिया, उनका लेखा निमड़िया। सोना ताई ना लगर लो आ गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। उनकी दया हुई, इसीलिए सतगुरु का दर्जा दूर है। वो कहने लगे क्या इनको? हाँ माँ बोलिए। महाभारत में लिखा है गौ दान कर दे, उसके रूंग होते इतने जुगों तक स्वर्ग में रहता है। तो फिर इनका क्या, ये स्वर्ग भी नहीं मिला, बेचारा नरक मिला, केरलिया बनिया। त्रेता युग की बात है, द्वापर में कृष्ण जी महाराज ने उसका उद्धार करवाया। अपने ग्रंथों में देख की बात करना, मेरे ते पढ़ा लिखा नहीं क्या बात है। पहले उन्हें क्या केरलिया बनिया, कृष्ण अवतार में वो किसने करया? ब्राह्मणों का शराब तो बनिया, ब्राह्मण ते पांडा छुट्या, उन्हें पांव पकड़ लिए ब्राह्मण के कि मेरा उद्धार बोला कृष्ण अवतार में, कृष्ण जो तेरा उद्धार जाओ। उन गौओं ने इतनी मदद भी नहीं करी ने। इसीलिए कौन कहता है कि लोमश ऋषि अपने बाप पे प्रश्न करता है। घटरामायण देखो कि लोमश ऋषि कहता पिताजी मुक्ति बताइए। बोला मुक्ति तो गौ दान करने होती है। बोला लोमश ऋषि ने कितने दान करया? राजा ने केरलिया बनया, और मैंने दान करके देखा पिताजी मेरा बकरी का जन्म मिला मैंने। और ब्राह्मण भोजन जमावन मुक्ति होती, कहते मैं बिच्छू बनया। क्या कहोगे? वो कहने लगा यज्ञ करने तो मुक्ति कौन को खिंच जाएगा, मैं यज्ञ की बढ़ाई करता हूँ। यज्ञ पूरा हवा पवित्र होने बरसात के लिए, मोक्ष के लिए यज्ञ नहीं है। राजा बलि वर्गी यज्ञ तो कोई करनिया भी कोनी है, और वो पताल में भेज दिया, ठिकाने भी कोनी भेजा न भगवान ने। समझ गए? इसीलिए कड़े गया वो उसकी यज्ञ। इसीलिए यज्ञ करने की बताई कि मैं यज्ञ करी थी, यज्ञ करो। बोले यज्ञ करी थी पिताजी, फिर क्या हुआ कि मेरा उद्धार नहीं हुआ न। यज्ञ करने उसका बलि का हवाला दे दिया। इले कितनी बातें बताओ, मैं क्या कह रहा था। जब संत सतगुरु मिल जाता वो दाग में नहीं आता। उस सतगुरु का दर्जा क्या? सतगुरु नाम कोई मानस का नहीं है न, सतगुरु नाम है समझ का, विचार का, ज्ञान का। और दूसरी बातें बता देता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, मैं उसका बेटा बन के कहता हूँ कि कबीर साहब ने लिखा जिन्हों 5 लक्षण गुण हैं वो कबीर साहब, जो 5 ऐब हैं वो कबीर नहीं बन सकता। कबीर शब्द का रूप था। क्या कहता? कबीर कबीर के करो शुद्ध अपना शरीर, 5 इंद्रिय बस करता का नाम कबीर। 5 इंद्रिय कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कई ऐसे कह देते 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? आंख, इनमें देखने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन है? कान, इनमें सुनने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन है? नाक, इनमें सूंघने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन? जीभ है, इसमें चाखने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय 5वीं कौन? त्वचा, इसमें गर्मी का हवा का पता लग जाता है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय से। और 5 कर्म इंद्रिय से। इन तक कर्म बनता कौन से? हाथ और पाव। और नीचे जो पेशाब खारिज होता है, पखाना खारिज होता है, 4। और एक जबान या 2 काम करती है। वाणी तो अनमोल हृदय को जाने बोल,
ये तिराजू तोल की फिर मुखबारा खोल। सुना नहीं बाणी ऐसी बोलिए सुख दे चारों ओर, बसी करने के मंत्र है तू तजदे वचन कठोर। बाणी तो अनमोल है, अगर तुम बोल सकते हो तो वशीकरण मंत्र पढ़ते हैं लोग, वशीकरण मंत्र भूले बैठे सो। तुम इसीलिए तो बूढ़ी दुख पाती है, मैंने बहु धमकाओ सर, इसीलिए बहु दुखी होते कि सासू ताड़ी नहीं दी डूब की मर जा, थारा वशीकरण मंत्र को नहीं। तुम अपनी सासू को काबू नहीं कर सके, क्या डूब की मरोगी? फिर तीर्थ भी खो दी, आगत भी खो दी, जगत भी अपनी सासू सेवा करनी सीखो। ये मैं सबसे बड़ा तीर्थ मानता हूं। और उन सासुओं को कैसा बनना चाहिए सोचा अपनी बहुओं के बारे में कि ये मेरी बेटी है धर्म की। अगर सासू अपनी बहू से धोखा करती है बेटे उसे, वह 7 जन्म नरक में जाएगी। और जब वो अपनी सासू की सेवा नहीं करती वह 14 जन्म नरक में जाएगी। और ये बेटियों का काम है, जो अपने बाप तो धोखा करता वो बेटा तो बेटोड़े की औलाद से। मेरा बात बुरा मानो मेरा क्या ले मेरी भैंस खोलोगे। मैं सीधा बेधड़क संत हूं, इसलिए कहता हूं। मैं अहंकार तो नहीं बोलता न, ठीक बोलता हूं। मेरा बाप तो हिरणाकश था और मेरे गांव के बेटे वह सेवा करी, इसलिए बोलता हूं मैं अपने बाप की सेवा करी थी। इसलिए तो मैं तीर्थों मारे मारे फिरते, कोई हरिद्वार को मनसा देवी, कोई फलानी देवी, कोई वैष्णो देवी, देवियों की तलाश नहीं करते ने। अगर तुम देवी देवताओं की तलाश करते हो तो कौन है? माता थारी देवी सर, पिता थारा देवता से। अगर तुम संभल की चलो तो, अगर जब मेरे तक कोई प्रश्न करना चाहते हो तो परवान मेरे धोरे से 1 मिनट परमात्मा का नाम ना लो न। माँ बाप की सेवा करो, स्वर्ग वैकुंठ तो त्यार है। परमात्मा की भक्ति तो मोक्ष के लिए से। बोलिए स्वर्ग वैकुंठ में जाएंगे, होम यज्ञ तीर्थ व्रत पूजा पाठ जप तप ये जो है न सारे, बल्कि ब्रह्मचर्या पालन करने वाली मोक्ष में नहीं जागा न। मोक्ष में जान तो सावण सिंह महाराज नहीं लिखता डेयरी में, अगर मैं फिर अगर जन्म लिया तो बाल ब्रह्मचारी बनूंगा। उसने तो न्यू कह दिया, मेरे गुरु ने क्या कहा? फकीर चंद का धोरे बैठा, बोला क्या कहते 25 साल ब्रह्मचर्य? हाँ के ब्रह्मचर्य नहीं, मैं 90 वर्ष की मेरी उम्र से और मैं 12 रति दी से, मेरी धर्म पत्नी 6 बच्चे हैं और गुरुवाई प्राण पास मौज माल की। मैं देखो मेरा शरीर, मैं आज लग दुआई नहीं ली कोई भी। और जो सतगुरु भी दुखी हो कि मरता है तो सतगुरु ने क्या मिला? वो तो कति गिरा है ऐसे। और का उद्धार कैसे करेगा? मेरे महाराज कहा करते थे। और ये नारायण सिंह कई भाई बैठे, इनका आगे फकीर चंद कहा करते थे कि अगर मैं दुखी हो कि मेरे फोटो पर पेशाब करना, कि मेरे दावत कहता हूं मैं किसी ठग्या नहीं, धोखा नहीं दिया न। अपनी जिंदगी में 12 रति दी, अपनी पूंजी पल्ले ले रहा, सुर साधन अभ्यास क्या, दुखी हो कि नहीं मरूंगा। इसलिए आपने मिसाल तो देख लियो, महात्मा गांधी बुढ़ापा ब्रह्मचर्य मिसाल दे गया, तो क्या तुम 60 वर्ष पीछे ब्रह्मचारी बन सकते हो? अगर परमात्मा में भक्ति करना चाहते हो तो इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से, अगर ये कह परमात्मा में भक्ति करते, माँ बाप की सेवा, तो सर्वनंद को भक्ति करी, माँ बाप की सेवा करी थी। और पहला आज के कितना अन्याय, फिर भी बाप का हुक्म मान्या। बोलो जो नहीं मान्या हो तो बाप ने खंबा बांध उसका बांध भर ली। बाप ने ऊपर ते गिरा जो पहाड़ पर ते गुरड़ गया। बाप ने कहा कि मुंह पहाड़, उसके मुंह आग गिर दी, राम बोलने से सारे काम बाप ने कहे वो करता गया। मन क्या वरया वो बाप का उद्धार हुआ, खंबे का बात बोला, खंबा में विषय उड़े प्रगट हो गया। इसीलिए जब तुम उस मालिक ने याद करोगे वो तुम्हारा हाजिर, मेरे तो हाजिर रहा से। मेरा तो कोई वाली वारस ही नहीं था गांव में, गुआंड में कितने एक सतगुरु का सहारा था। एक तुम्हारा आसरा और एक तुम्हारी आस, नित्यानंद बंधन पड़े काटो जमती फांस, एक उनका आसरा था। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों सबसे बड़े मैंने तीर्थ बता दिए, सबसे बड़े व्रत बता दिए।